Hi, it doesn't get easier, you just get stronger. Today is 18th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। आदि पूरम सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु में। मनी मेकलाई सीक्वल है ऑफ एन एपिक शिल्पा दिकारम। 1857 रिवॉल्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन इन 1931। 1907 में श्री रास बिहारी घोष जी प्रेसिडेंट थे सूरत सेशन के। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है गुग्गामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? होलकर क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी? राजेंद्र सेतु ब्रिज है अक्रॉस द रिवर गंगा, दिस इज इन विच स्टेट? विल्सन हिल्स एक हिल स्टेशन है किस स्टेट ऑफ इंडिया का? What is the equity of Reserve Bank of India in National Housing Bank (NHB)? In the history of independent India, a note of highest denomination has been of. जैसे अभी 2000 का नोट हाईएस्ट है, ऐसे ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में हाईएस्ट डिनोमिनेशन क्या रहा है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है हर्ल, हर्ल क्वेश्चंस, थ्रो, फ्लिंग, फायर, सेंड, शूट, दैट इज हर्ल। ग्रैपल का मतलब ग्रैस्प करना, ग्रिप पकड़ना, कैच, रसल, ग्रैब, स्नैच करना। इनग्रेन्ड है, ये फिलॉसफी वहां पे डीप रूटेड है। इनहरेंट है, हैबिचुअल है, इंट्रिंसिक है, फिक्स्ड है, दैट इज इनग्रेन्ड। मेलाफिसेंस का मतलब होता है वो इविल है, क्राइम है, रॉन्ग डूइंग हो रहा है, मैल प्रैक्टिस है, फॉल्ट है वहां पे। रेमेडियल का मतलब होता है सुधार, रिस्टोरेटिव, करेक्टिव, हीलिंग, हेल्पफुल, सूदिंग। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम देखते हैं तालिबान वाउ टू ऑनर विमेन्स राइट्स बट विद इन इस्लामिक लॉ, कंडीशंस अप्लाइड। देन यहाँ पे हम अफगानिस्तान का न्यूज़ देखेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। देन दिस इज पेगासस स्नूपिंग और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। ओडिशा अगले 10 साल तक स्पॉन्सर करेगा हॉकी को। 88 लाख जैब्स हुए, कोविड वैक्सीनेशन। बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट, ये बात है लेजिस्लेचर का, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में क्यों रिफॉर्म्स जरूरी है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। दिस इज डॉक्टर एट द डोर, डॉक्टर एट द रोड, कोविड-19 और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसमें हम देखेंगे आज डिफरेंसेस। द स्क्रिप्ट ऑफ द न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान, A report that is at odds with access to knowledge, यहाँ बात है कॉपीराइट और लर्निंग एजुकेशन। सेलिब्रेटिंग आइंस्टाइन्स सेंचुरी, रिमेंबरिंग द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन, मोर फीड बेटर प्रोडक्टिविटी, दिस इज वेटलैंड वेडल, हीराकुंड डैम, एक सवाल देखेंगे। देन आरबीआई ने अनवील किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी रिकवर हो रही है, टेल एंडेड बैट्समैन, और दिस इज अ मैप ऑफ अफगानिस्तान, जहां अफगानिस्तान के अंदर भी कितनी डाइवर्सिटी है, विल हैव अ टॉक। हिंदी में हम समझेंगे डिजिटल लर्निंग पहल को, ये सीसेट के सॉल्यूशंस हैं और कुछ सवाल हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एंड बोथ आर दिल्ली एडिशन। सी, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है तालिबान का। तालिबान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लाइन ऑफ एक्शन बताने की कोशिश किया कि ये जो नई एमिरेट इन्होंने बनाई है, इसमें किन रूल्स के हिसाब से ये गवर्न करेंगे। यहाँ इन्होंने ये बताया कि वो ऑनर करेंगे विमेन्स राइट्स बट कंडीशंस अप्लाइड विद इन इस्लामिक लॉ। इंसर्जेंट लॉन्च पब्लिसिटी ब्लिड्स टू कन्विंस वेरी सिटीजन दैट दे हैव चेंज्ड। अब सी, इसको बहुत जल्दी फेस वैल्यू पे भी ये सब बातें नहीं लेनी चाहिए, वेट एंड वॉच। मीनवाइल एक दूसरा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि अशरफ घनी जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ही फ्लू अवे, भाग गए। अब इनका जो वाइस प्रेसिडेंट था अशरफ घनी, वाइस प्रेसिडेंट, अशरफ घनी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान था वो देश छोड़ के नहीं भागा, और अब he is declaring that he is the new president, or he is declaring that he will continue his fight against this Taliban.
तो अगेन ये एक डेवलपमेंट है। ये भी हो सकता है नॉर्दर्न वॉरलॉर्ड्स वगैरह कुछ मिले और फिर यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मीनवाइल क्लैशेस की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, कॉन्सिक्वेंसेस बने हुए हैं, रिफ्यूजी का क्राइसिस रियल है। मीनवाइल इंडिया ब्रिंग्स बैक एम्बेसी स्टाफ। हमने जो हमारे लोग हैं उनको सेंस ऑफ रिलीफ वहां से रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है, सम रिलीफ। मीनवाइल वो जो प्लेन हमने देखा था जिसमें इवैक्यूएट कर रहा था यूएस एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर, इस कंडीशन में अराउंड 640 अफगान को यूएसए ने इवैक्यूएट किया है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। यह बात है जो साले है वाइस प्रेसिडेंट says he is legitimate caretaker president of Afghanistan, तो he is saying कि he is going to challenge the Taliban। ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी ये पंजशीर वैली में है। तो नॉर्दर्न वॉरलॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू पुट सम रेजिस्टेंस, लेट अस सी। मीनवाइल हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन को मॉनिटर करना है क्लोजली और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो हम लेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंटर ऑन प्लीज अलिजिंग स्नूपिंग सर्वेलेंस। तो ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, इजरायली कंपनी है, उसका पेगासस सॉफ्टवेयर है। पेगासस सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप हैक हो जाता है। तो व्हाट्सएप सर्वेलेंस के अभी केसेस लगे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस इजरायली पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोमिनेंट लोगों के व्हाट्सएप को हैक किया है। बात ये आती है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सी सर्वेलेंस जैसी जो चीज होती है, दिस इज नथिंग न्यू। ब्रिटिशर्स के टाइम से गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट्स का सर्वेलेंस करती है। मुगल टाइम्स में भी ये सर्वेलेंस होता था, दिल्ली सल्तनत में भी सर्वेलेंस होता था, मेडिवल हिस्ट्री। तो सर्वेलेंस इज वन थिंग, बट आज की जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस का पैटर्न है, उसमें प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये नहीं हो कि नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ में हम ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसी बात पे डिबेट हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जो भी ऐसे सर्वेलेंस की चीज़ें आती है, लॉज आते हैं, रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, ये टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास होना ज़रूरी है, टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये विद इन लॉज हो, रेगुलेशन, पार्लियामेंट डिबेट एंड डिस्कशन से पास करे तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज मिसयूज ज़्यादा होता है नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ में। वोंट आस्क टू रिवील एनीथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टैंड लिया है। दूसरी न्यूज़ है, ओवर 88 लाख जैब्स इन अ डे टेक इंडिया टू अ न्यू हाई। दिस इज गुड। वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडिशा विल स्पॉन्सर हॉकी फॉर 10 मोर ईयर्स। सी अभी हम मेडल जीते और परफॉर्मेंस अच्छा किया तो सबका इंटरेस्ट आ रहा है हॉकी पे। बट पिछले कुछ टाइम से हॉकी को प्रॉपर स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे थे, ना व्यूवर्स इंटरेस्ट आ रहा था, ना इतना रिकग्निशन मिल रहा था। ओडिशा उस टाइम पे आगे आया और ओडिशा गवर्नमेंट ने हॉकी को स्पॉन्सर किया। अब हॉकी अच्छा कर रही है, अगले 10 साल तक ओडिशा स्पॉन्सर करता रहेगा हॉकी को। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, ट्यूसडे को बताया, प्लेज किया कि स्पॉन्सर करेंगे इंडियन हॉकी को फॉर अनदर 10 ईयर। गुड, बिकॉज परफॉर्मेंस भी अच्छा है तो अब तो स्पॉन्सरशिप और बनती है। यू मेड अस ऑल सो प्राउड विद योर स्पिरिटेड फाइट एट टोक्यो। ऑल्दो विमेन में हम मेडल जीत नहीं पाए, बट जो परफॉर्मेंस था ना वो रियली रियली गुड था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे हम देखते हैं, तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट जो है, दिस इज बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट। वर्ड एंड इंटेंट, वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज पे, लैंग्वेज भी वो वाली लैंग्वेज जिसकी ज़रूरत है। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल, चुने हुए शब्दों में, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखने और बात करने की ज़रूरत होती है। तो जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड्स में बड़ी पावर होती है कि आपकी इंटेंशन क्या है। बट अगर आप राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं लोगे तो आपकी इंटेंशन मिसअंडरस्टैंड हो सकती है। यही चीज़ होती है लॉ मेकिंग में, नियम बनाने में। लॉ मेकर्स कई बार नियम बनाते हैं, बट वो जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे सेडिशन के वर्ड्स देखे, श्रेया सिंगल केस देखा हमने, तो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स इतने एम्बिगुअस होते हैं, उसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं और इसी के चक्कर में उसका मिसयूज हो जाता है। तो ये बात अभी चीफ जस्टिस ने रिमार्क लिया था लेजिस्लेटिव डिबेट्स में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे, कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है लॉ मेकिंग में। जो लॉ बने वो क्लियर कट इंटेंशन से बने, सिंप्लीफाइड रहे और
एम्बिग्यूटी नहीं हो, वेगनेस नहीं हो। अदरवाइज क्या होता है फिर, वेगनेस के कारण उसके उस लॉ के अगेंस्ट लिटिगेशंस आने लग जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट का काम बढ़ जाता है। तो जस्टिस एनवी रमन्ना ने बताया लॉज जो होते हैं ना वो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, उनकी शॉर्टकमिंग्स के कारण, लकुना के कारण लिटिगेशंस होते हैं। और ये बताता है सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक आया था, हमको क्यों जरूरत पड़ी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की? बिकॉज जो टैक्स लॉस थे वो क्लियर कट नहीं थे, उसमें लूप होल्स थे। और ये जो कॉरपोरेट्स होते हैं ना, इनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स होता है, ये इन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं। तो पहले दफे ही अगर लॉ करेक्ट होगा तो ये लूप होल्स आएंगे नहीं वहाँ पे। दिस शुड बी रिक्वायर्ड। बट उसके लिए क्या होगा कि पार्लियामेंटेरियन को मेहनत करनी पड़ेगी, उनको डिबेट डिस्कशन करना पड़ेगा, प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा हर टॉपिक को, और वो ये लोग काम करते नहीं है। डिस्क्वाइट ओवर द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट। बहस तो होती नहीं है। बहस मतलब होता है कि प्रॉपर पॉइंट्स बताए, वैलिड पॉइंट्स बताए। शोर मचाना, आवाज ऊंची करना, वर्बल अब्यूज करना, ये बहस नहीं होती है। दिस इज नॉट डिबेट। डिबेट एंड डिस्कशन जरूरी है पार्लियामेंट में, इज क्वाइट वाइड स्प्रेड। तो ये एडिक्वेट डिबेट है नहीं, एब्सेंस है इसका। अभी हमने देखा जैसे अभी मॉनसून सेशन हुआ, कितने सारे लॉज पास हुए बिना बिना डिबेट के, इन हेस्ट। प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। अनरूली प्रोटेस्ट करते हैं, बिहेवियर करते हैं। कई बार इनको देख के हमें शर्म आती है कि हमने ऐसे लोगों को चुन के भेजा है जो हमारी पार्लियामेंट, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर बिहेवियर इज नॉट एट ऑल राइट। द चॉइस ऑफ वर्ड्स, द लाइन ऑफ एक्शन, थॉट्स, जो ये बात करते हैं उसमें भी कोई सब्सटेंस नहीं होता है। तो दिस इज वन थिंग। पार्लियामेंटेरियंस जो है इनमें स्टैंडर्ड्स इनका अप करना बहुत जरूरी है। शॉर्टकमिंग्स होती हैं, लकुना होता है, बिकॉज ये हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं। इनको हमने मैंडेट दिया है टू रिप्रेजेंट अस, दे आर रिप्रेजेंटिंग अस। सो देयर नीड सम ओवरहॉल होने की जरूरत है, अदरवाइज दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। कोर्ट्स वर अनेबल टू फैदम द इंटेंट बिहाइंड सम लॉज। कुछ लॉज आते हैं बट कोर्ट को समझ नहीं आता कि ये क्यों आया है। लेजिस्लेशन जो है शुड बी ड्राफ्टेड क्लियरली। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्लियर कट ड्राफ्ट होना बहुत जरूरी है। ड्राफ्ट क्लियरली। जैसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी को भी बाबूगिरी ज्यादा बोलते हैं, पेपर वर्क ज्यादा होता है। पेपर वर्क भी ऐसा नहीं है, ये लगता बड़ा बोरिंग काम है, बट जो पेपर वर्क है ना, ये ड्राफ्टिंग बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए। बिकॉज जो पेपर वर्क है ना, ये ऑन रिकॉर्ड्स होता है। तो ड्राफ्ट हमेशा बहुत क्लियर कट बनना चाहिए। लेटर ऑफ द लॉ शुड नॉट स्ट्रे मच बियॉन्ड इट्स पर्पज एंड स्कोप। तो यही चीज तो आपके वो आंसर राइटिंग में भी देखते हैं। पूछा कुछ है, आप लिखोगे कुछ, खूब सारे पन्ने भर दोगे, देन यू विल से कि मार्क्स क्यों नहीं मिले, बिकॉज जो पूछा था उसका जवाब नहीं आया। सेम इज विद इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा, आप उसका जवाब दो। इधर उधर दाएं बाएं ज्यादा बहकना नहीं चाहिए। नॉट स्ट्रे मच बियॉन्ड इट्स पर्पज एंड स्कोप। द नीड टू हैव द वर्डिंग ऑफ द लॉ फुल्ली रिफ्लेक्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट। तो ये बड़ा जरूरी है। डिबेट हो, क्वालिटी हो उसमें, स्कोप ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन हो, क्लैरिटी आए, ताकि ताकि आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, क्लैरिटी आएगी। प्रॉक्सिमिटी टू द ओरिजिनल इंटेंट आएगा कि सरकार ये नियम लाई तो क्यों लाई, उसका बैकग्राउंड पता चलेगा। फॉर दिस इट इज वाइटल दैट इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन आर स्क्रूटिनाइज बाय स्टैंडिंग कमिटी। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटीज बनती है जो क्लॉज बाय क्लॉज हर लॉ को जांच करती है, स्क्रूटिनी करती है, which will have the advantage not only of eliciting replies from the executive but also inputs from the wider civil society before the statute is formed। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी लॉ आ रहा है, जैसे आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट में कितने सारे क्लॉज हैं, तो एक एक क्लॉ पे डिस्कशन हो, जो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक एक पॉइंट को स्क्रूटिनी करें, और उस पर जो स्टैंडिंग कमिटी है वो डिस्कस करे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आए, तो उससे क्या होगा, इंटेंट समझ में आएगा, इंटेंट ऑफ लॉ क्या है, और उससे लॉ इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा। तो द होल आर्टिकल इज कि जो जस्टिस साहब ने बोला, एक तो आप एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए लेजिस्लेचर की, दूसरा जो पेपर वर्क है, ड्राफ्टिंग है नियम की, रेगुलेशंस की, वो बेटर होना ज़रूरी है। तो हम इसमें एक नोट तैयार करते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सी, ओपन योर लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट चैप्टर पे जाइए, उसमें ये बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि लॉ बनता कैसे है।
जैसे प्राइवेट मेंबर बिल होता है, मतलब वो नॉन मिनिस्टर का है। फिर एक गवर्नमेंट बिल होता है जो मिनिस्टर का है। वो पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर उस पर पहले एक बार रफली एक डिस्कशन होता है, फिर एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर गजट में भी बाद में आएगा, फिर इस सेकेंड हाउस में जाता है, वहां से भी पास होना पड़ता है, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब जाके वो बनता है एक्ट। तो इस पूरे प्रोसीजर को ब्रीफली आप कुछ शब्दों में लिखने की कोशिश करो। लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है डॉक्टर एट द डोर। डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्शन कॉज्ड बाय पैंडेमिक। सी, पिछले 1.5-2 साल से बीमारी का मतलब कोविड हो गया है, बट कोविड के अलावा और भी तो बहुत सारी बीमारियां थी। कम्युनिकेबल डिसीजेस भी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी होती है। द पॉइंट इज हमारे सारे रिसोर्सेज, अटेंशन, टॉक्स, डिस्कशन केवल एक ही बीमारी पे अटक गए हैं और वो है कोविड-19। तो जो दूसरी डिसीजेज हैं वो इग्नोर हो रही है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर साइंटिफिक हो, जैसे हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की भी बात करते हैं, तो हमेशा प्रायोरिटी इसको देनी है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट को। अब बहुत सारी डिसीजेज हैं, जैसे हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती है, ओरल कर्विकल एंड ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, टीबी, लेप्रोसी, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, मेंटल हेल्थ है, डिलीवरी ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ड्रग्स है जो 45 प्लस पेशेंट्स है। द पॉइंट इज सारे रिसोर्सेज मेडिकल के लग गए कोविड-19 पे, तो ये जो डिसीजेज हैं वो हो रही है इग्नोर। और ये इग्नोर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जो डिसीजेज हैं ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट प्रेजेंट करती है लाइफस्टाइल एवरीबडी। सो हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स रिपोर्ट है 2016 की, वो बताती है 55% ऑफ द टोटल डिसीज बर्डन इन इंडिया वॉज कॉज्ड बाय दीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट ऐसे ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कोविड हुआ। नॉन कम्युनिकेबल होती है जैसे किसी को हार्ट का डिसीज है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल है। विद द बर्डन ऑफ एनसीडी इंक्रीज हो रहा है, और इसका भी ह्यूज बर्डन होता है हमारे हेल्थ केयर पे भी और प्रोडक्टिविटी पे भी। आर्ग्यूमेंट इज वी शुड नॉट इग्नोर ऑल दीज डिसीजेस। कॉम्प्लायंस ऑफ ड्रग रिजीम होना चाहिए, लाइक उनको टाइम पे मेडिसिन मिले। इससे इम्पैक्ट जो होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अच्छा होगा। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम केस स्टडी लिखते हैं, तमिलनाडु का एग्जाम्पल है मक्कलाई थेडी मरुथुवम। ये एक स्कीम है। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है। कम्युनिटी अपने सारे मेंबर्स का ख्याल रखेगी और डोर टू डोर जाके उनका डिसीज का डायग्नोसिस, स्टेटस और उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड होगी। तो दिस इज अ मॉडल टू इंस्पायर। We need innovation because we are already in shortage of healthcare staff, healthcare infrastructure. So we need innovation so that we can augment this healthcare delivery. Healthcare delivery, डॉक्टर एट द डोर, हर घर पे डॉक्टर एक्सेस कर पाए। इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, वो चल रही है टेली मेडिसिन। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, टेली मेडिसिन। द स्क्रिप्ट ऑफ द न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान। एंड गेम मतलब टूवर्ड्स दिस कंक्लूजन आ रहा है, जैसे एवेंजर्स आई थी ना एंड गेम, दिस इज एंड गेम इन अफगानिस्तान। दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रेजेडी फॉर एशिया। यूएस लीव किया, यूएस लीव किया, इट्स नॉट सरप्राइजिंग, ये तो होना ही था। बट जिस तरीके से यूएस लीव किया ना, दिस इज सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम वरिंग। वर्स सिचुएशन देन व्हेन इट केम इन। अभी चीजें जो है ना वो बद से बदतर हो रही हैं। लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अफगानिस्तान हैज फॉलन अपार्ट द मोमेंट फॉरेन फोर्सेस वैकेटेड द कंट्री। जैसे ही फॉरेन यूएस विड्रॉ किया, नाटो विड्रॉ किया, अफगानिस्तान हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गया। ये भी कुछ नया नहीं है, ऐसा होना था। आई वॉज लिसनिंग टू वन इंटरव्यू 2012 में, जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू था जिसमें ये क्लियर कट बोला था कि यूएसए क्या कर रहा है अफगानिस्तान में। यूएस को अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा है अफगानिस्तान में, वेस्टिंग मनी, वेस्टिंग लाइव्स। और ये भी था कि जैसे ही विड्रॉ होगा यूएस, अफगानिस्तान गिर जाएगा। अफगानिस्तान टुडे इज इन कंडीशन दैट इज फार वर्स देन व्हाट एग्जिस्टेड व्हेन द रशियंस विड्रू इन द 1990s। अब ये चीज़ जो है ना, ये हमारे लिए एक थ्रेट है। 1990 80 का जो दशक था, इसमें रशिया का बड़ा ज़्यादा इंटरफेरेंस था अफगानिस्तान में, और रशिया को वहां से हटाने के लिए यूएसए ने, नाटो, वेस्टर्न ने मुजाहिदीन तैयार किए। किसकी हेल्प से? पाकिस्तान की हेल्प से।
तो रशिया पिटा और विड्रॉ कर लिया, बट रशिया का जो विड्रॉवल था ना वो फिर भी काफी ग्रेसफुल था। बट इससे क्या हुआ, रशिया के विड्रॉ होने के बाद यहाँ जो केओस था, इंसर्जेंसी थी, वो स्पिल ओवर होने लग गया एडजेसेंट जोन्स में। हमारे कश्मीर में भी तभी से प्रॉब्लम चालू हुई। तो ये एक चीज था। बट अभी का जो फॉल हुआ है, यूएसए का फॉल हुआ है, ये 1990 से भी ज्यादा बुरा माना जा रहा है। द रिट्रीट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में 2021 इज फार मोर हम्बलिंग देन द रशियन विड्रॉवल इन द 1990s। सी, ये जो आर्टिकल है ना, ये लिखा है एम के नारायण साहब ने। एम के नारायण साहब फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल है। इनके जो पॉइंट्स हैं ना, बहुत सारे इनकी इनसाइड काफ़ी वैलिड पॉइंट्स भी ये आते हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमें एडिटोरियल्स वगैरह में देखने को नहीं मिलता है। तो व्हेन ही इज सेइंग कि ये जो 2021 का फॉल हुआ है, इट इज़ फार वर्स देन 1990s, देन इट इज़ ट्रू। One should not expect a wider cleaving between Pashtun, Uzbek, Tajik, Hazara, myriad other clans that populate Afghanistan. अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान एक्चुअली है क्या। इसका आगे एक मैप भी है। अफगानिस्तान में भी ना बहुत सारी ट्राइबल्स हैं, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इथनिसिटी है, जैसे पश्तून है, उज्बेक, ताजिक, हजारा। हजारास पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ भी हुई है यहाँ पे। तो द पॉइंट इज, यहाँ किस टाइप की गवर्नमेंट बनेगी और इंटरनल क्लैशेस क्या होंगे। फिलहाल के लिए तो अगर अपन अंडर करेंट्स देखें ना, तो अफगानिस्तान में ये एक साइलेंट कंसेंसस देखा गया कि सबसे पहले तो बाहर के लोगों को हटाओ। ये यहाँ की मिलिट्री ने भी जैसे फाइट नहीं किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल आउटसाइडर्स फ्रॉम दिस अफगानिस्तान, ये एक अंडर करेंट था। बट अब विद इन अफगानिस्तान ये सारे सेक्शंस क्या करेंगे, ये देखना होगा। सीरिया जो है ना, वो अफगानिस्तान नहीं है, बिकॉज सीरिया में जो क्राइसिस हुए थे, तो वहां का जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, ही वाज स्टिल देयर। तो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी भी थी, सीरिया को सपोर्ट भी मिल रहा था रशिया वगैरह का। तो सीरिया इज नॉट अफगानिस्तान, ऑल्दो सीरिया में भी बड़ा मेहम हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, बट सीरिया इज नॉट अफगानिस्तान। वियतनाम इज नॉट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज अफगानिस्तान। दिस इज अ वेरी यूनिक टेरिटोरी। तो जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ओटोमन एम्पायर को क्या बोला जाता था, सिक मैन ऑफ यूरोप। ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसी से वर्ल्ड वॉर 1 जैसी चीजें आई, बिकॉज डिस्टर्बेंसेस हुआ, एवरीबडी, एक रेस लग गई कोलोनियल पावर्स में नई टेरिटोरी एक्वायर करने की। तो सेम इज विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो काफी टाइम से सिक मैन ऑफ एशिया रहा है, ट्रबल है यहाँ पे, डिस्टर्बेंसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है। तो अभी जितने भी नए जमाने की इंपीरियलिस्ट पावर है ना, जैसे कि वी नो द नेम, तो ये क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेंगे। और इनको अभी लेजिटिमेसी चाहिए, इनको अभी पैसा चाहिए, तो दे विल फ्रीली एक्सेप्ट दिस डोमिनेंस ऑफ दीज कंट्रीज। सो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। रेडिकलाइजेशन एक दूसरी चीज है। जैसे अफगानिस्तान के जो स्टेटमेंट्स हैं, इन्होंने स्टेटमेंट जैसे विमेन राइट्स भी बोला, तो विद इन इस्लामिक लॉज बोला। सेकेंड चीज इन्होंने ये बोला, जैसे एक पुराना इंटरव्यू आ रहा था, कि दे हैव डिफीटेड 2 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, यूएसएसआर एंड दिस यूएसए। 2 सुपर पावर को इन्होंने डिफीट किया, बट इनका अंडरटोन क्या है, रिलीजन। सो दे विल ट्राई टू डॉक्ट्रिनेट दिस थियोक्रेसी। ये एक डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट टेरर एंड द फोर्सेस ऑफ दिस theocracy, if anything does become stronger, the collapse of the Afghan state will ignite many old threats। जो सबड्यू हो गए थे वो वापस उभर के आ सकते हैं, और इसका इफेक्ट पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑल्दो पाकिस्तान में भी दे थिंक दे आर लाइक अ काइंड ऑफ लिटिल बिट मोर लिबरल। तो यहाँ इनके साथ क्लैशेस हो सकते हैं तालिबान के साथ। सेम इज विद चाइना। For India, the virtual retreat of the US from this part of Asia और growing China, Russia, Pakistan nexus, ये सबसे बड़ा टेंशन है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इन तीनों की तिकड़ी बन रही है, और ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है अक्रॉस द रीजन। बिकॉज इंडिया की अभी ऐसी इमेज बन रही है कि इंडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए हो गया है, जैसे क्वाड वगैरह भी किया था। तो हमारी रशिया, चाइना, इनसे थोड़ी दूरियां भी हो रही है। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे नहीं समझे जाएं कि वी आर एजेंट ऑफ यूएसए। नो, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। हमने पहले भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया था। तो द पॉइंट इज, वी नीड टू स्पेल अवर इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली, कीपिंग इंडियाज इंटरेस्ट एट द फोरफ्रंट। अब
पाकिस्तान का इनका नेक्सस तो है ही, साथ ही साथ ईरान में भी पावर चेंज हुआ, अभी इब्राहिम राइसी आ गए। तो चीज़ें जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम लग रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम्स अहेड। लेट अस सी, इसको मैनूवर हमें बहुत टैक्टफुली करने की ज़रूरत है। अ रिपोर्ट दैट इज़ एट ऑड्स विद अक्रॉस एक्सेस टू नॉलेज। ये जो बात है वो बात है कॉपीराइट की। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक केस हुआ था कि महंगी महंगी किताबें आती है, फॉरेन ऑथर्स की आती है, और उस किताब के कुछ चैप्टर, कुछ पेजेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एक स्टूडेंट के बस में तो है नहीं वो इतनी महंगी महंगी सारी 30-35 किताबें खरीदे। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका फोटो कॉपी करके बेचने की परमिशन होनी चाहिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस था कि जो फोटो कॉपी होती है इम्पोर्टेंट सेक्शंस की, पेजेस की, वो कॉपीराइट वायलेशन नहीं माना जाएगा। There is a profound misunderstanding of this resin attire for granting copyright in educational content. अब बात यह है कि फंडामेंटल राइट तो है हमारा, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A है। 6 से 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। अब बात यह आती है कि एक्सेस कैसे हो, एक्सेस एजुकेशन कंटेंट का कैसे हो। ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट है, सिटीजन है, वो इतना एक्सपेंसिव कॉपीराइट के जो प्रोटेक्टेड हैं कंटेंट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देयर हैज़ टू बी सम वे कि लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस किया जा सके फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। जो कंटेंट एक्सेस हो रहा है वो कंपटीशन नहीं दे रहा है, इट इज़ जस्ट फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। तो उसके लिए कॉपीराइट एक्ट में सर्टेन रिलैक्सेशन दिए गए थे। एंश्योर करे बैलेंस बिटवीन कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिशर्स एंड पब्लिक एक्सेस और अफोर्डेबल एजुकेशन स्टडी मटेरियल। तो पढ़ने लिखने के लिए, एजुकेशन मटेरियल के लिए आप इनको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। अब पब्लिशर्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनसे उनकी रॉयल्टी लॉस हो रहा है। पब्लिशर्स और जो ऑथर्स वगैरह हैं उनको लॉसेस होते हैं। तो ये हमेशा एक डिबेट का टॉपिक बना रहता है। तो अभी कोर्ट ने एक डिसीज़न, ये ऐसा सुनने में आया कि डिसीज़न लें कि हम इस पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दें या फिर और ज़्यादा स्क्रूटिनी करें ताकि पब्लिशर्स का लॉस नहीं हो। कॉपीराइट सेक्शन 52(1) है, ये अलाउ करता है रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क बाय अ टीचर और अ प्यूपिल इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी, टीचर और प्यूपिल पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ वर्क का रेफरेंस ले सकता है। मेक इट फिट फॉर टुडेज चैलेंज। अब इसको कोविड-19 से लिंक करके आज के हिसाब से हम कनेक्ट करें तो इतना ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए लॉज। अदरवाइज क्या होगा, इससे जो लर्निंग एक्सेस है, एजुकेशन मटेरियल का एक्सेस है, वो ही डिफीट होगा। दिस इज वन थिंग। प्लस ये जो रॉयल्टीज वगैरह की भी बात है ना, तो सी, जैसे टीचर एक किसी किताब से पढ़ाता है तो ऑब्वियसली वो किताब पॉपुलर हो जाती है। हम द हिंदू एक्सेस कर रहे हैं तो इससे ऑब्वियसली द हिंदू को ही फायदा हो रहा है, न्यूज़पेपर को ही फायदा हो रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे एक फैक्टर इन करना चाहिए। रिमेंबरिंग द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। The journey of remembrance must be one of seeking forgiveness and not of keeping the past on the boil। ये बात है, जैसे अभी हमने देखा पार्टीशन जो हुआ था ये बहुत पेनफुल हुआ था। इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल, सोरो स्टेट ऑफ अफेयर्स, बड़ा सैड चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का। तो ये जो हॉरर्स है ना, पार्टीशन है, इससे हमने सबक सीखा। बट अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार इसी में जीते रहें, लूप लगा दें और इसी का कसर चलता रहे। नो, इससे तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी शुड लर्न द लेसन। दोबारा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, बट वी शुड नॉट लिव इन द पास्ट, वी शुड नॉट लिव इन द पास्ट। लर्न लेसन्स एंड मूव ऑन। सेलिब्रेटिंग आइंस्टाइन सेंचुरी, ये बात है, आइंस्टाइन डेकेड, आइंस्टाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट, सेलिब्रेटिंग आइंस्टाइन सेंचुरी। जैसे कुछ काम है इसके, आइंस्टाइन का वर्क है। एक तो जनरल रिलेटिविटी का आया, जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन है, ब्राउनियन मोशन है, फील्ड इक्वेशन, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ग्रेविटेशनल वेव, कॉस्मोलॉजिकल, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, EPR पैराडॉक्स, एंसेंबल एंड लिस्ट ऑफ अदर। तो ये आइंस्टाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आइंस्टाइन को फिर से ऑनर करने की बात हो रही है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दिस इज द थिंग।
आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस चीज के लिए मिला था? आंसर, मोर फीड बेटर प्रोडक्टिविटी। सबमिशन है ऑन फॉडर एंड फीड सीक्स टू एनहेंस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम। सी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जिसे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, कि जो हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक है, गाय भैंस वगैरह जो है, इनको अच्छा फूड नहीं मिलता। अच्छा फूड नहीं मिलता तो जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क होना चाहिए वो कम होता है, दे आर माल नरिश्ड। सबमिशन ऑन फॉडर एंड फीड एक स्कीम है जिसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। इंडियन लाइव स्टॉक्स मिल्क प्रोडक्टिविटी 20 से 60% लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस। इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि जो फीड है और फॉडर है, जो इनको खाने का मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, उसको इम्प्रूव करें। क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु विल मेक सिलेज। सिलेज मतलब एक हब होगा जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये फीड एंड फॉडर, एंड सेल देम डायरेक्टली टू द फार्मर्स। स्पोक, एक हब एंड स्पोक मॉडल होता है, हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस टाइप का मॉडल हम बनाए इस फीड एंड फॉडर को सप्लाई करने के लिए। इससे क्या होगा, बेटर खाना पीना अच्छा मिलेगा लाइव स्टॉक को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एंटरप्रेन्योरशिप भी होगी यहाँ पे। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। देन ये है गेटिंग हॉटर बाय द डे। हॉटर बाय द डे, सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, वी ऑल अग्री। आईपीसीसी की रिपोर्ट जो साइंटिफिक बैकिंग पे डिपेंडेंट है वो भी यही बता रही है कि टेम्परेचर रैपिडली बढ़ रहा है। रैपिड टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होगा, उससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज हैं ये ज़्यादा डूब में आएंगे और ओवरऑल चेंजेस होगा हमारे क्लाइमेट में। देन सेंटर ऑन फ्यूल पे टैक्सेस पे अग्रीमेंट नहीं हो रहा है। आर्मी टू स्पॉन्सर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्मी टू स्पॉन्सर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, हम ना एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। जैसे जहाँ भी आर्मी आता है, स्टीरियोटाइप क्या आता है, बड़ा रफ एंड टफ है, हार्ड है, देन स्ट्रिक्ट होगा, नो नॉनसेंस लाइक दिस। नो, आर्मी जो है ना, अभी जो प्रेजेंट डे आर्मी है, सिमिलरली जो प्रेजेंट डे पुलिस भी है, दे आर मोर ऑफ अ फ्रेंड, दे आर फ्रेंड। ये एज अ फ्रेंड इनको प्रोजेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर फ्रेंड, दे आर फॉर यू, दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे आर फॉर यू, फॉर योर प्रोटेक्शन। सो दिस इज आर्मी। तो आर्मी भी ऐसे रीचेस करती है, प्रोग्राम्स करती है जिसमें कुछ टूर्नामेंट्स करा रहे हैं ताकि कनेक्ट बने आम जनता के साथ भी। आर्मी का जो भय है इस टाइप का, ये नहीं होना चाहिए। देन दिस इज नेक्स्ट वन, इंडिया मस्ट हेल्प अफगान ब्रिदन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा यहाँ पे जो टेंशन्स हैं उसको हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। देन दिस इज न्यूज़, लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या है, वन हॉर्न राइनोसोरस है। वन हॉर्न राइनोसोरस फ्लड वाटर को एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ पे, पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम में। कुछ ही दिन पहले हमने पोबीतारा भी देखा था, जो कंचनजुंगा वगैरह है। यहाँ पर क्या है कि काजीरंगा है, काजीरंगा में डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और सारी स्पीशीज को एक जगह रखना, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट गुड। जैसे गिर में सारे लायंस एक जगह हैं तो दिस इज नॉट गुड। तो इनका होता है ट्रांसलोकेशन। पोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसलोकेशन, अभी इसकी बात चल रही थी। अब यहाँ क्या होता है कि फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स आते हैं तो ये जो राइनोसोरस है और दूसरे एनिमल्स भी है, दे ऑल्सो सफ़र। एक और टर्म है यहाँ पे, वेटलैंड। वेटलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हाल ही में कुछ नई वेटलैंड्स ऐड हुई हैं। कितने नंबर हो गए, 45 46। हाउ मेनी वेटलैंड्स रामसर में। तो आज हम सवाल तैयार करते हैं इस वेटलैंड पे। व्हाट इज अ वेटलैंड? वेटलैंड क्या है? जैसे ये एक वेटलैंड है, व्हाट इज अ वेटलैंड? अब जब भी ऐसा सवाल आए ना, आप इसकी क्लियर कट डेफिनेशन लिख दो। एक पैराग्राफ में व्हाट इज अ वेटलैंड डेफिनेशन लिखो कि वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है। एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन। अब ये दूसरा पार्ट है, रामसर के बारे में बताइए। रामसर में वाइज यूज का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट इन वेटलैंड कंजर्वेशन में। बिकॉज जो रामसर है ईरान की एक जगह है जिस पे बेस्ड ये ट्रीटी वगैरह हुआ था कि जितने भी वेटलैंड है उसको कंजर्व करना है। तो व्हाट इज दिस वाइज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, एक दो पैराग्राफ में ये बताइए। साइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। तो जैसे इस प्रश्न में 3 पार्ट है तो आपको तीनों पार्ट एड्रेस करने हैं। वेटलैंड क्या है, वेटलैंड में वाइज यूज क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, और कुछ एग्जाम्पल्स इंडिया के क्या है, रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया।
ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में हर सेक्शन का एक वेटेज होता है, सारे पार्ट एड्रेस करने हैं. ये नहीं कि बस इसी में सारे शब्द खत्म कर दिए. यू हैव टू बी बैलेंस्ड. तो ये 2018 का सवाल है GS3 में. आंसर दिस क्वेश्चन. ओडिशा प्लान्स ओडिसी टू वाइल्ड कैटल आइलैंड. ये यहाँ पे बात है हीराकुंड डैम है, इसके आसपास बड़ी पॉपुलेशन आ गई थी इन कैटल्स की, वाइल्ड में रह रहे हैं, तो इसके लिए एक ये प्रॉपर स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हैस्टी यूएस पुल आउट कॉज्ड अ सीवियरली एडवर्स इम्पैक्ट. चाइना ने कहा, चाइना भी थोड़ा ट्रबल में है. अ रिजीम कैन नॉट स्टैंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ इट्स पीपल. दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, रशिया, चाइना. इन तीनों ने तालिबान रिजीम को ओके कर दिया है. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज वाइल्ड कैटल आइलैंड बनने की बात है. बाइडन डिफेंड्स यूएस अफगान विड्रॉल. सी कैसे नॉन ह्यूमन कंडीशन में अफरा तफरी मच गई, ये इवैक्यूएशन ही प्रॉपर प्लान नहीं कर पाए. दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे यूएसए की अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है. हैस्टी यूएस पुल आउट. देन ये साले है, दिस साले अभी खुद को प्रेसिडेंट बता रहे हैं अफगानिस्तान के, और ये तालिबान को चैलेंज करेंगे ऐसा बोल रहे हैं. देन दिस इज एक्सपोर्टर्स टू गेट ड्यूटी रिलीफ एज पार्ट ऑफ दिस ROD टैप, रोड टैप स्कीम. ये किस स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा था. हमने ओवरऑल ये भी देखा है कि इंडिया में जो ट्रेड है, हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं. डेफिसिट में इसलिए रहते हैं बिकॉज इंपोर्ट हम ज़्यादा कराते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं. और हर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को पसंद करती है. एक्सपोर्ट क्यों पसंद करती है, बिकॉज एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से डॉलर आएंगे, पैसे आएंगे, विच इज़ गुड. और उस पैसे से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा होगा, हम बाहर की बहुत सारी चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं. तो इकोनॉमीज जो होती है ना, वो यूजुअली एक्सपोर्ट ड्रिवन होना पसंद करती है. जैसे चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है. इंडिया की इकोनॉमी हमारी सबसिस्टेंस है, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं. बट अगर एक्सपोर्ट ड्रिवन हो तो हमें ज़्यादा फायदा होगा. तो उसके लिए एक्सपोर्ट एनकरेज करने के लिए ऐसी स्कीम्स आती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी में रेमिशन मिलेगा, छूट मिलेगा एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में. तो इतना रिलीफ अभी इन्हें दिया, ड्यूटी रिलीफ दिया. इकोनॉमी गेनिंग अ ग्रिप, price rise has peaked. RBI official, some relief. Time is nigh for central bank digital currency. They write. अब इसमें 2 चीज़ें हैं. पहला, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमेशा इन्फ्लेशन के कारण टेंशन में थी बहुत. अब ये टेंशन कम होना चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन पीक कर गया है, अब चीज़ें नीचे आएगी. तो जो रिकवरी के लिए इजी मॉनेटरी पॉलिसी RBI अपनाना चाहता है वो कंटिन्यू रहेगा. सेकेंड, डिजिटल करेंसी बहुत टाइम से न्यूज़ में है. चाइना अपनी डिजिटल रेननबी ला रहा है. डिजिटल करेंसी में हमने बिटकॉइंस वगैरह एक्सेप्ट नहीं किए थे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती. तो हम क्यों ना खुद की डिजिटल करेंसी लाएं. मतलब वो होगा बिटकॉइन जैसे ही, लेजर वगैरह डिजिटल होगा फॉर्मेट में, बट वो कंट्रोल्ड एंड बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा. तो वहाँ डिजिटल का एडवांटेजेस भी होगा, और बिकॉज डिजिटल के मिसयूजेस हो सकते हैं, वो मिसयूजेस RBI स्टॉप कर देगा. तो वो विन विन सिचुएशन है. डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर ब्राइट है. ऐसे ही अभी एक ई रूपी आया था. ई रूपी क्या है आप बताओ, हमने पढ़ा है ई रूपी, वो भी इंपॉर्टेंट है अभी प्रीलिम्स के लिए. RBI ने एक और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया है, FI इंडेक्स. ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इंक्लूजन मतलब सबको मिला के एक साथ चलना. तो एक इंडेक्स है जो कैप्चर करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री. जैसे जैम आया था ना, जनधन आधार मोबाइल. जैम लाने का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी था कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, सबको फॉर्मलाइज करें, पूरा पेमेंट मैकेनिज्म एट्सेट्रा. तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी उसी लाइन पे है. FI इंडेक्स पब्लिश इन जुलाई. RBI सेड इन रिलीज. ये जो इंडेक्स है ये कॉरपोरेट करेगा कि बैंकिंग का स्टेटस क्या है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल वगैरह क्या है, पेंशन सेक्टर को कंसल्ट करेगा, गवर्नमेंट, सारे रेगुलेटर्स वगैरह से. तो कंपोजिट है. कंपोजिट मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को इसने इंक्लूड किया है, और इंडेक्स है अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन. अब सवाल कैसे आ सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किस बॉडी ने रिलीज किया है. तो रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. ओके, देन सेबी कट्स पोस्ट IPO लॉक इन फॉर प्रमोटर्स टू 18 मंथ्स. अभी IPO का बड़ा क्रेज चल रहा है, बट IPO भी अभी ये बबल बस्ट हो सकता है. रिटेल सेल्स टच 72% ऑफ प्री पैंडेमिक लेवल, विच इज सम रिलीफ.
बॉलिंग फर्स्ट वॉज एन आइडियल डिसीजन, रूट ने कहा इंडिया ने बड़ा अच्छा खेला है। दिस इज टेल एंडेड बैट्समैन। बैट्समैन जो बॉलर्स है ना वही हमारे बैट्समैन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए, अभी अच्छा बैटिंग किया। देन फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर लॉन्ग जंपर एंड दिस इज ओसाका लीव्स प्रेस कॉन्फ्रेंस इन टीयर्स। नो सी समटाइम्स पता है जो जैसा है उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। जैसे ओसाका ने कहा शी इज एन इंट्रोवर्ट, इतना इंटरेक्ट करना शी डजंट फील कंफर्टेबल, लेट इट बी। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी जब ओलंपिक्स में भी हमने ये देखा था कि जो मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर वगैरह काफ़ी हो जाता है एथलीट्स में, लेट इट बी, उनका प्राइमरी काम है खेलना, लेट देम प्ले। देन दिस इज CCS मीट्स ऑन नेक्स्ट स्टेप्स। प्राइम मिनिस्टर ने अफगान ब्रदर्स सिस्टर इंडिया सॉलिडेरिटी दिखा रहा है जो ज़रूरी भी है। देन 3 women judges among 9 names cleared by collegium from for Supreme Court. First women judge of Supreme Court कौन है? Answer collegium. Then this is anthem to unite falls silent. This is अफगान। अफगान जो है ना, अफगान में जैसे देखिए ये इसका मैप है। अफगान में भी जो सेक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जैसे यहाँ पे पश्तून रहते हैं, ये जो एरिया है ना पश्तून, पश्तून भी बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड है यहाँ पे। ताजिक रहते हैं इधर, यहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी है, उज्बेक है, एमाक, हज़ारा कम्युनिटी भी बहुत प्रोसिक्यूटेड है, पामीर है, पामीरी, किर्ग्स, तुर्कमेन, देन बलूच, नूरस्तानी, ये सब क्या है यहाँ के अलग अलग ट्राइबल सेक्शंस हैं। तो जब हम बोलते हैं ना अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। अफगानिस्तान में पहाड़ी पहाड़ है, ऐसे पहाड़ों पे आप मतलब अपनी फौज भेजोगे तो वो प्रॉपरली लड़ ही नहीं पाएगी। पहले तो उसको वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी होगी, जोग्राफिकली डिसएडवांटेज होगी, प्लस आप क्या डैमेज कर सकते हो। अमेरिका ने यहाँ पे मदर ऑफ ऑल बम गिराया था, बट नो यूज, यहाँ कुछ होगा तो आप डैमेज करोगे, पहाड़ों में ये छुप जाते हैं और फिर कुछ नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो भी आर्मी यहाँ जाती है लड़ने के लिए वो डिफीट हो जाती है। सेकंड, ये जो अफगानिस्तान है ना, इट इज मोर लाइक अ लूज कॉन्फेडरेशन। यहाँ बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं और ये सब मिलके एक मतलब कंट्री बनाते हैं। तो यहाँ रूल जो होता है ना वह हमेशा डिस्टर्बेंसेस रहे हैं यहाँ पे। जो भी लीडर्स वगैरह रहता है अब उसको हटा दिया जाता है या फिर प्रॉब्लम होती है, तो दीज थिंग्स आर देयर। तो द पॉइंट इज कि जैसे अभी तालिबान जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है तो वो इतने ज़्यादा डिफरेंट सेक्शंस हैं, इनको कैसे डील करेगा। यहाँ पे भी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पॉसिबिलिटी है। यूपीए लॉन्च्ड एनडीए रीजन टू रिमेंबर, पार्टीशन को याद रखें बट वी शुड नॉट लिव इन पास्ट, वी नीड टू मूव ऑन। अनग्रेसफुल रिट्रीट प्रेसिडेंट का है, द डिफीट ऑफ डिफिडेंस, देन द ट्रेमर्स फ्रॉम काबुल, टेकिंग ओवर अ कंट्री इज वन थिंग और उसको रूल करना, गवर्न करना इज अनदर थिंग। तो तालिबान पावर में तो आ गया बट रूल गवर्न करना एक एंटायरली डिफरेंट चीज होती है। लेट अस सी टिल नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड डेमोक्रेसी तालिबान, एंड दिस इज मॉडरेट फेज फिलहाल के लिए तालिबान दिखा रहा है, बट लेट्स वेट फॉर 6 months। फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई का इंडेक्स है और दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी अप हो रही है। अभी हम देखते हैं डिजिटल लर्निंग। सरकार ने बहुत सारे अभी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ये स्वयं इनिशिएटिव है ना, ये 2016 में पूछा था प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के 2011 से 2019 तक के ऑफिशियल आंसर की के सवाल सॉल्व किए हमने। एक बार जस्ट गो थ्रू इट, उससे देखने में समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं, लैंग्वेज कैसी होती है, ऑप्शंस कैसे होते हैं। एक बार आप इस पे ध्यान दो, सारे एक बार 2011 2019 बिंज वॉच करो, एक ही दिन में कंप्लीट कर दो। स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच है। पोर्टल प्रदान करने हेतु शिक्षा ने 9 जुलाई 2017 को स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो द पॉइंट इज जैसे स्वयं है ना, स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद ही से पढ़ लेना। तो ये खुद ही से पढ़ने के लिए बहुत सारे इसमें पोर्टल, वीडियो लर्निंग वगैरह रहेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स होती है ना, तो इसका जो एक्रोनिम बन रहा है, जैसे स्वयं बन रहा है, तो इसका भी जो मीनिंग निकल रहा है ना, हिंदी मीनिंग, वो कुछ ना कुछ उस स्कीम से रिलेटेड होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे ना तो एलिमिनेशन आसान हो जाता है। जैसे ये स्वयं प्रभा है, प्रभा मतलब रे ऑफ लाइट, ये क्या है, डायरेक्ट टू होम है, लाइट, रे ऑफ लाइट, डायरेक्ट टू होम। यहाँ पे डीटीएच के थ्रू ये सैटेलाइट चैनल्स आएंगे।
पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होगी। तो ये क्या हुआ, स्वयं प्रभा। वीडियो देखो, जैसे टीवी चैनल्स होते हैं उसी से आप सीख लोगे। ये नीट है, इसका मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता के लिए ऐसी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना, दैट इज नीट। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन। देन दिस इज एनपीटीएल, इसके वीडियोस भी बड़े औसम होते हैं। ये बेसिकली आईआईटीज वगैरह के प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पे। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के साथ 7 आईआईटी के द्वारा शुरू की गई एमएचआरडी की परियोजना, इसके वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज देयर। एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, ये दिमाग से आप निकाल दो। एजुकेशन के लिए नियत चाहिए होती है। अगर आप में दम है तो आप पढ़ ही लोगे। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिजिटल लर्निंग। देन द ट्रेमर्स फ्रॉम काबुल, दिस इज टेकिंग ओवर अ कंट्री नाउ। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, अफगानिस्तान का फ्यूचर। अब जैसे ये सी सेट है, लेंथ हमें बेसिकली वॉल्यूम इक्वेट करना है, और बिकॉज एक दूसरे का वॉल्यूम कम है तो कितने पीसेस बन जाएंगे सो दैट वॉल्यूम इक्वेट हो जाएगा। तो पहले हम दोनों की वॉल्यूम निकालते हैं। लेंथ अगर हम देखें रॉड का तो 7 है, डाया इतना है 2 है, 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, ये डाया है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो रेडियस 1/100 मीटर। वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ आयरन इतना है तो नंबर ऑफ रॉड्स कितनी होगी, दिस अपॉन दिस, यू विल गेट 400 एज आंसर। यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम इक्वेट करना है। वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन द टैंक इतना हुआ। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, जैसे ये कॉलम है इतना स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो मतलब इतने कॉलम में 1 सेकंड में कितना पानी आ रहा है 1 मिनट में, वो हमने निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लोन पर मिनट इतना आ गया। अब टोटल इतना फिल करना है, 1 मिनट में इतना आ रहा है तो डिवाइड कर दो, 96 मिनट इज आंसर। ये भी बड़ा आसान है। ये जो सिलेंडर है वो सरकमस्क्राइब कर रहा है हेमिस्फेयर को, तो जो बेस है वो आर हो गया, सिलेंडर का बेस भी आर हो गया, सिलेंडर की हाइट भी आर हो गई, बस। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, बिकॉज एच इज इक्वल टू आर, और 2/3 पाई आर क्यूब दिस हेमिस्फेयर। तो द रेशियो इज 3/2। How many bricks each measuring this will be needed to build a wall this? V1 is equal to V2, equate it. Then next है, the volume of a wall 5 times है as high as it is broad and 8 times as long as it is high. 12.8 cubic meter है. Find the breadth of the wall. Answer. The dimension of an open box are 50, 40, 23. Thickness 2 सेंटीमीटर है. 1 cubic centimeter metal यूज हुआ बॉक्स में जिसका इतना वेट था. Find the weight of the box. Okay. Find the weight of the box. Answer. So these are 3 questions for CSET. ये सॉल्यूशंस हैं। काबुल अफगानिस्तान, आरबीआई का ये नया इंडेक्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। रामसर, वेटलाइन और इंडिया की सारी वेटलैंड्स जो हैं एक बार उसको आप क्विकली गो थ्रू करिए एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज अबाउट एंड गेम इन अफगानिस्तान, डॉक्टर एट द डोर। प्रोसीजर क्या है लॉ मेकिंग का, लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। Then this is Afghanistan crisis. So this is 18th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.